हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, एक टारगेट बैच चालू करने वाले हैं। आज है 15 जनवरी 2024 और आज ही के लिए मैं आपको क्लियर किया था कि हम क्या चालू करने वाले हैं, टारगेट बैच। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या, 15 जनवरी को हम क्या चालू करने वाले हैं, टारगेट बैच। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्लास है आपको मंडे टू फ्राइडे कितने टाइम, 7 बजे ये मेरे यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया क्या था कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको चीजें को क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ्स के लिए या रीजनिंग के लिए जरूरी होता है वो होता है हमारा टाइम। ठीक है, क्या होता है हमारा टाइम। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं हमारा टाइम। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जैसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम्स हो, व्यापम की अगर बात किया जाए या पीएससी की बात किया जाए तो दोनों में थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाता है टाइम को लेकर। लेकिन बाकी एग्जाम्स में अगर देखा जाए, जैसे रेलवे की अगर बात किया जाए तो समय बहुत ही कम मिलता है। जैसे 90 सवाल आपको मिलते हैं जिसके लिए 90 मिनट रहता है, जिसके लिए 100 सवाल आपको दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम रहता है। तो सबसे पहले तो सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को जल्दी बनाना ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं इन चीजों को। सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल को कितना जल्दी आप बना पाते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक सवाल को लेकर आप 5 मिनट 10 मिनट ले रहे हो तो बहुत समय ले रहे हो, यहां तक कि 2 मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो बहुत समय ले रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैथ्स में या रीजनिंग की अगर बात की जाए तो समय की बात है, समय का सारा खेल है। ठीक है, ये समय। और दूसरा चीज रहता है कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है, ठीक है, जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो एक तो चीज आप समय बचा पाओगे, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी चैप्टर मैंने आपको डिस्कशन किए हैं पिछले बैनर्स के माध्यम से, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कैलकुलेशन आपका तगड़ा चाहिए, दूसरा चीज चाहिए टाइम, टाइम पे बनना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, नहीं तो आपने देखा होगा कि कई सवाल एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है, उस एग्जाम हॉल में वो सवाल नहीं बन रहा है, उस एग्जाम हॉल में आपसे वो सवाल नहीं बना, लेकिन उसी सवाल को जब आप घर पे आते हो तो तुरंत ही बन जाता है। तो दूसरा चीज रहता है प्रेशर, प्रेशर भी क्रिएट होता है एग्जाम हॉल में। तो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन और टाइमिंग को लेकर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कब अच्छा होगा, ठीक है, सवाल कीजिए अपने आप से कि कैलकुलेशन हमारा कब अच्छा होगा ताकि हम टाइम को बचा पाए। कैलकुलेशन तब अच्छा होगा जब आपको कुछ चीजें ओरली पता होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में पहले से फीडेड होना चाहिए। ठीक है, मैं ये क्लासेस ले रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल पे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मैथ्स या रीजनिंग को अच्छा कर सकते हैं, बिलीव कीजिए। ठीक है, भरोसा रखिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे आ गए हो, ठीक है, यहां से पढ़ना है आपको, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो आपके पास कॉपी हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मजे के लिए देखोगे या फिर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे हम सवाल को देखते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है, जो टेस्ट छोटे छोटे मैं आपको बताता जाऊंगा, ये सवाल कैसे बनेगा, इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं, वो चीजें अपने कॉपी में नोट करती जाना है। यानी कि आपको क्या बनाना है, एक नोट्स बना लेना है। ठीक है, क्या बना लेना है, नोट्स। ये नोट्स आपको कहां पर मदद करेगा, जब आपका एग्जाम 1 महीना बचा रहेगा या फिर 1 हफ्ता बचा रहेगा, वहां पर आपको रिवाइज करने के लिए ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। वीडियो तो नहीं आएगा, अब हफ्ते भर बचा है तो आप वीडियो तो खोल के नहीं देखने वाले हैं, तो वहां पर क्या काम आने वाला है, ये आपके नोट्स जो आप बनाए रहोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपने पास एक कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे और नोट्स को आप लोग अपने शब्दों में बनाते जाएंगे।
जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उससे रिलेटेड आपको जो अच्छी चीजें लगता है उसको आप नोट करते जाइए, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास दो सब्जेक्ट है, कौन कौन से? एक तो मैथ्स पढ़ना है हमको, और मैंने बताया दूसरा चीज रीजनिंग भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? रीजनिंग भी हम साथ ही साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पढ़ने वाले हैं? मैथ्स के जैसे, ये कहाँ गया भाई, इसको हटाओ। मैथ्स के जैसे हम पहला टॉपिक कंप्लीट करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ये एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम एक टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक पहले मैथ्स का कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे। कहीं कहीं पर देखते हुए मैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको डिजाइन होना चाहिए आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, मैं उसके हिसाब से कहीं कहीं मैं 2 चैप्टर रीजनिंग का भी ले सकता हूँ, कहीं कहीं 2 चैप्टर मैं मैथ्स का भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसी जो 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन जो आपको क्लास मिलने वाले हैं, इसी शेड्यूल में मिलेगा। हो सकता है कि 3 दिन हम या 4 दिन मैथ्स हो जाए, या 2 दिन हम लोग रीजनिंग कर लेंगे। कहीं कहीं अगर टॉपिक थोड़ा लंबा हुआ तो हो सकता है 1 हफ्ते पूरे हम लोग मैथ्स ही कर लेंगे, फिर अगले वीक में 1-2 दिन रीजनिंग कर लेंगे। तो इस वे में हम क्या करने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा मैथ्स खत्म करेंगे फिर लास्ट में रीजनिंग खत्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीजें साथ ही साथ करते जाएंगे, एक तरफ मैथ्स होता जाएगा, एक तरफ रीजनिंग होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज, मैथ्स को। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मैथ्स में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या टॉपिक है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में भी कहा जाता है सरलीकरण। क्या बोला जाता है हिंदी में? बोलेंगे इसी को सरलीकरण। सरलीकरण, ये टॉपिक सबसे पहले क्यों लिया गया है, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, मैंने बताया ना, हर एक चीज का रीजन रहेगा कि किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाना है, किस टॉपिक को बाद में पढ़ाना है, ये सब के पीछे रीजन रहेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि सबसे पहले मैथ्स को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि कैलकुलेशन जरूरी है। सही है, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सरलीकरण से आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में पढ़ने वाले हम लोग कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके। ठीक है, अभी आपको आता होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अभी आपको आता होगा डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, पहले जो एकेडमिक में पढ़ते थे वो अलग तरीका होता था, कॉम्पिटिटिव में इसका तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम आराम से समझने वाले हैं। तो इसी सरलीकरण में जो सबसे पहला पार्ट रहेगा, सबसे पहला पार्ट जो हमको सीखना है वो क्या है, कैलकुलेशन। क्या सीखना है? कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन कैसे करें जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाए और कम टाइम में हम कैलकुलेट कर पाए, ये हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, इसी कैलकुलेशन में पहला पार्ट जो होता है वो क्या रहता है, टेबल्स। आपने देखा होगा कि मैथ्स में जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होते हैं, आपसे जैसे डिवाइड करने जाते हैं, कोई चीज को मल्टीप्लाई करने जाते हैं, आपको बहुत तकलीफ होगा। जैसे 2-4 का टेबल आपको इजिली याद रहते हैं, लेकिन भाई 19 का टेबल, ठीक है, 17 का टेबल आपको अगर याद रहेगा तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि कुछ टेबल आपको याद होने चाहिए। जैसे ही आपको वो चीजें याद रहेंगे ना तो कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो टेबल कहां तक याद होना चाहिए, पहला सवाल, टेबल कहां तक याद होना चाहिए? टेबल कम से कम 25 से लेकर 30 तक अगर आपको टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको घुमा फिरा के पढ़ाने वाला नहीं हूं कि चलो कुछ ट्रिक बता दिया, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा और मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीजों को प्यार करना सीखो। ठीक है, मैथ्स से जब प्यार हो जाएगा, ठीक है, तो आपको सवाल बनाना मजा आएगा। अरे और सवाल बनाते जाते हैं, ऐसा मजा आने लगेगा आपको मैथ्स पढ़ते वक्त। ठीक है, ये मेरा वादा है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको आप इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, तो टेबल आपको कहां तक याद होना चाहिए, 25 से
30 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए। याद नहीं है तो याद करिए, ठीक है। अब आगे टेबल्स के आगे आप क्या रहेगा, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में होता क्या है, कैलकुलेशन में होता क्या है, एक तो आपका रहता है मल्टीप्लीकेशन। क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुना करना, ठीक है, गुना करना। गुना करना आपको आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुछ तरीके आपको बताऊंगा बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, आपको कुछ का स्क्वायर्स की बहुत जरूरत पड़ता है। ये स्क्वायर में कुछ चीजें आपको याद करने क्यों बोलता हूं पता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए और साथ ही साथ रीजनिंग में जो हेल्प करता है ना, वो स्क्वायर भी करते हैं। सीरीज का एक सवाल आ जाएगा, स्क्वायर पर बेस्ड रहेगा, ठीक है, स्क्वायर याद है तुरंत 1 सेकंड में आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो रहता है स्क्वायर। तीसरा चीज स्क्वायर रूट, क्या रहता है, स्क्वायर रूट, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में। चौथी चीज क्या रहेगा, ठीक है, क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा, क्यूब रूट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे सबसे पहले इस कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो आज आपका काम क्या रहेगा, टेबल्स को याद करना, और दूसरा चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में आपको सिखा सकता हूं 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर की जरूरत पड़ती है वो 125 के आसपास का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको सबसे पहले सिखाऊंगा क्या, 125 तक के स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इस चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक कैलकुलेशन के अंदर, सरलीकरण के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हिंदी में भी बता देते हैं भाई इसको, कई लोग बोल रहे होंगे हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, तो स्क्वायर को बोला जाता है वर्ग। क्या होता है स्क्वायर, किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या चीज, क्या बोल दिया मैं, किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर यानी कि जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक नंबर ये एक नंबर ये, किसी भी नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी किसी को कैसा लिख सकते हैं, स्क्वायर, यानी कि 2 का वर्ग, उसके पावर में 2 चला जाता है, इसी को बोलते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर, ठीक है। अब इतनी चीजें अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आपको पता चल गया, ठीक है। ये होता है स्क्वायर, ये तो छोटा वाला चीजें है। अभी तो हम बड़े बड़े नंबरों के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबरों के साथ, ठीक है। चलो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कितने तक के स्क्वायर याद होगा, रफली आप बताइए कितने तक स्क्वायर हमको याद ही रहता है। अब बचपन से पढ़ते आए हैं तो कुछ तो स्क्वायर आपको याद रहेगा। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक या 11 तक तो याद होगा ही होगा, ये मैं आपको मान के चल रहा हूँ। अब इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको पता होगा, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसकी आगे की कहानी, इसकी आगे की कहानी मतलब 11 तक याद ही रहता है, 11 11 121, ठीक है, वहां तक आपको याद रहता है, ये मैं मान के चलता हूं। मैं आपको स्क्वायर अब निकालना सिखा रहा हूं 12 से लेकर, ठीक है, 12 से लेकर 20 तक का स्क्वायर कैसे निकालोगे, ठीक है, 12 से लेकर 20 तक के स्क्वायर कैसे निकालोगे अगर याद नहीं है तो। लेकिन अभी आपको सारे याद करवाऊंगा, ठीक है, अभी आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर इसी वीडियो के अंदर करवाऊंगा, आप देख लेना। जब वीडियो खत्म होगा ना, लास्ट तक जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर चीज से आप खत्म हो जाएगा तो आपको 25 तक के स्क्वायर ऐसे याद हो जाएंगे, चुटकियों में, क्या हो गए, चुटकियों में याद होंगे, ठीक है। पहले तो मैं निकालना सिखाता हूं आपको। जैसे आपको निकालना है 12 का स्क्वायर, मुझे नहीं पता भाई कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, नहीं पता, कैसे निकालूंगा, इसका रहते हैं एक बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू एक लेते हैं, बेस एक तो बेस बना लेते हैं, बेस हमारा लेता है 10, क्या लेते हैं 10,
10 को हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं, ठीक है ना। 10 को जैसे ही बेस बनाते हैं, आपका काम क्या रहेगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इस लेक्चर को समझेंगे, ठीक है। देखो 12 का अगर स्क्वायर निकालना है, बेस क्या बनाए, 10 को, ठीक है। आप ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि ये जो 12 है, ठीक है, 12 जो है 10 से कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, 2 ही तो कम है। अगर 10 में 2 जोड़ दूं तो 12 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 10 में कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रहेगा, जितना अधिक रहेगा, उतना और ऐड कर देंगे, यानी कि 12 में 2 और ऐड कर दिए, अब कितना हो गया, 14 हुआ कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 14 हुआ, ये आपका पहला आंसर। अब कितना ज्यादा किए थे भाई, कितना अधिक किए थे, 2 ही तो जोड़े थे ना, उस 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बन गए आपका 12 का स्क्वायर। कितना आसान है, कितना आसान है, देखो 12 का स्क्वायर निकालना। सबसे पहले क्या बना लिए, बेस बना लिए, ठीक है। अब बेस बनते ही आपको समझ में आया कि ये जो 12 है 10 से कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर ये 2 ज्यादा है तो 2 और ऐड कर दिए, 12 में 2 और ऐड कर दिए, कितना हो गया, 14 हो गया। उसके बाद कितना ऐड किए थे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 ही तो ऐड किए थे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। हुआ कि नहीं आसान, चलिए ये आपको निकल गया। अब मैं आपको कहूं 13 का स्क्वायर निकालो, तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे, नहीं समझो, एक बार और समझो। 13 जो है 10 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, ठीक है। 10 जो है 13 जो है 10 से कितना ज्यादा है, तो 3 ही तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, 3 ऐड करूंगा 10 में 13 हो जाएगा। तो 3 अगर ज्यादा है तो 3 और दे देता हूं उसको, 3 और दे दो, लो भाई 3 और पकड़ो, तो ये पकड़ के कितना हो जाएगा, 16 नहीं हो जाएगा, 16 हुआ। अब कितना ऐड किए थे, तो 3 ऐड किए थे, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। लो जी बन गया आपका 13 का स्क्वायर 169। आसान नहीं है, कितना आसान है स्क्वायर निकालना। और देखो 14 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो, 14 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, 10 से कितना ज्यादा है, 14, तो 4 ज्यादा है, तो 4 और ऐड कर दूंगा, तो 14 में 4 ऐड हो गया, यानी कि 18 हो गया। कितना हो गया, ये 18 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज और सीखोगे, आप बोलोगे अब तो मैं निकाल लूंगा, अब बढ़िया है अब मैं निकाल लूंगा, लेकिन यहां भी ट्विस्ट है दोस्त, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, हम निकालने जा रहे हैं, 10 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 और ऐड कर दिए। अब 4 का स्क्वायर, 4 ही तो ऐड किया हूं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो हो जाता है 16 होता है। लेकिन मैं बता दूं कि 1816 इसका स्क्वायर नहीं होता है। अब क्या गड़बड़ हो गया भाई, अब तक तो सही चल रहा था, अब क्या गड़बड़ हुआ, तो ध्यान से देखो गड़बड़ क्या हुआ। यहां पर हमारा सिंगल डिजिट आ रहा था, कोनो दिक्कत नहीं था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हमारा 3 का स्क्वायर किए थे, सिंगल डिजिट ही आ रहा था, कोनो दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे ये डबल डिजिट आ गया, अब दिक्कत चालू हो गया, ठीक है, अब दिक्कत चालू हो गया। तब इस दिक्कत को खत्म कैसे करें, मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर निकालने के बाद सिंगल डिजिट आना चाहिए, स्क्वायर निकालने के बाद सिंगल डिजिट आना चाहिए, स्क्वायर निकाले तो डबल डिजिट। अब क्या करेंगे, इस 6 को यही रखेंगे, इस 6 को यही रखेंगे, इस 1 को ये सामने वाला ट्रांसफर कर देगा, इस 1 को किसको दे देगा, वो 8 को दे देगा या फिर 18 को दे देगा, ऐसा बोलो, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो आप खुद सोचो कि जैसे ही ये 1 इसके साथ होगा, यानी कि 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 196। ये करेक्ट आंसर है 14 का। ये चीजें मैं बताने के लिए ये 14 का स्क्वायर निकाल रहा था। अब समझ में आया, नहीं आया समझ में, आ गया होगा। चल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और चीज देखो, 16 का स्क्वायर देखते हैं। अभी 5 का मैं नहीं बता रहा हूं, 5 का बहुत आसान है, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि लास्ट में जिसके 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं,
ठीक है, कमेंट करिए अगर आपको पता है तो, बहुत सरल है, कई लोग जानते हैं। ठीक है, 16 का स्क्वायर मैं निकालने जा रहा हूं तो 16 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या बताया कि 10 से ये कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 16। 10 से ये कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 16। तो आप बोलोगे सर कि ये 6 ज्यादा है, बोलोगे 6 ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा अगर 6 ज्यादा है दोस्त तो 6 और ऐड कर दो, कि वैसे ही तो कर रहे थे, ये 2 ज्यादा था 2 और ऐड कर दिए, 3 ज्यादा था 3 और ऐड कर दिए, 4 ज्यादा था 4 और ऐड कर दिए। तो अगर ये 6 ज्यादा है तो 6 और ऐड कर देंगे। तो 16 6 कितना हो गया मेरे भाई, बताओ 16 6 कितना होता है, नहीं जानते? 16 6 हो गया मेरा 22, हो गया 22। 16 6 22 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब 6 ज्यादा था तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, 2 डिजिट आ गया। हम बोले सिंगल डिजिट आना चाहिए, बार बार डबल क्यों आ रहा है भाई? तो हम बोलेंगे 3, तो इधर मत रख, यहाँ जा। मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मेरा रूल कहता है कि मैं यहाँ पर सिंगल ही रहूंगा। ठीक है, उसको शादी वादी नहीं करनी है, उसको क्या करना है, सिंगल रहना है, सिंगल ही रहना है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, अपन नहीं रखेंगे, ये जा तो अपने पास किसी और के पास जा। तो ये कहाँ चला जाएगा बेचारा, इसके पास आ जाएगा, ये इसको रख लेता है। ठीक है, ये क्या कर लेता है, इसको रख लेता है। अब 22 में 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 22 में 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 25 नहीं हो जाएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा, 256। ये होता है आपका 16 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 16 का स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको स्क्वायर निकालना, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं स्क्वायर को फाइंड आउट करना। ऐसे करके मैं कहां तक जाने वाला हूं, कम से कम आज तो आपको 125 तक का सिखाऊंगा। ठीक है, 125 तक का। ध्यान से देखो आगे, 17 का स्क्वायर। अब थोड़ा फास्ट निकालें, अब मेरे ख्याल से सीख गए होंगे, अब थोड़ा फास्ट निकालते हैं। 17 का स्क्वायर 10 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 7 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 नहीं हो जाएगा? ये क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 17 में 7 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 हो गया। अब 7 का स्क्वायर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ये बोलेगा भाई तुम मेरे को सिंगल रखो, मेरे को डबल क्यों करते हो, कि 4 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सिंगल रखना है। तो 4 इधर आके कितना हो जाएगा, 2 8 9। ये इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। सही है। अब 18 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। चलो तो आप लोग भी तो निकालो 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, जल्दी से निकालो। देखो क्या होता है, 8 का ज्यादा है, 10 से 8 ही तो ज्यादा है, तो 8 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26 हो गया। अब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। मैं बोले यहाँ पर सिंगल डिजिट रहता है, ये क्या कर रहा है, 6 इसको दो तो ये कितना हो जाएगा, 324। 6 इसको दे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर। ठीक है, 19 का स्क्वायर निकालते हैं। ये कहाँ गया, 19 का स्क्वायर निकालना इधर उधर क्यों जाता है। 19 का स्क्वायर निकालते हैं तो 19 10 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 9 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 ऐड करते से कितना हो जाएगा, 19 में 9 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब ये रहता है सिंगल, हम क्या कर देंगे, इसको इसके ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 28 8 और आ गया तो कितना हो जाएगा, 361। ठीक है, ये 19 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर तो कोई भी बता सकता है भाई। 20 का स्क्वायर नहीं जानते हो, जानते हो तो मैंने आपको बता दिया कितना, 12 से लेकर 19 तक का। 20 का स्क्वायर नहीं जानते, 20 का स्क्वायर नहीं जानते, 20 का स्क्वायर नहीं जानते क्या। 20 का स्क्वायर बहुत आसान होता है, 0 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 0 लगा दे चुपचाप, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ये आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया क्या,
12 से लेकर 20 तक का स्क्वायर निकाल लोगे, सरल है, सभी चीज तो निकाल दिया। अब आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं भाई स्क्वायर में। इसके आगे की कहानी आपको बता दिया कहां से कहां तक, 12 से लेकर 19 या 20 तक की कहानी आपको क्लियर करवा दिया मैं, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। चलो अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है भाई, आगे की कहानी यानी कि 21 का स्क्वायर, यहां से लेकर मैं आपको बताऊंगा 24 तक का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि ये तो 24 तक ही अटक गया, यानी कि इतना तक अटकाएगा क्या ना, अभी आपको 21 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है, मैंने तो आपको तरीका बता रहा हूं, लेकिन 25 तक के स्क्वायर याद करने का फायदा क्या होगा आपको मैं धीरे धीरे पता चलेगा। अब जैसे ही 21 से लेकर 24 या इसी मेथड से आप 29 तक का भी निकाल सकते हो, इसी मेथड से 29 तक के स्क्वायर को भी आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है, 29 तक के स्क्वायर को भी फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से 21 का स्क्वायर, मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा सा कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या चीज की जरूरत पड़ती है, किससे कंपेयर कर रहे थे, बेस वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे ना बेस वैल्यू, तो यहाँ पर भी तो बेस वैल्यू लोगे ना भाई, बेस वैल्यू यहाँ का क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू यहाँ का हो जाएगा, जो बेस वैल्यू होगा वो बेस वैल्यू किसका हो जाएगा 20, ठीक है, 20 इस पे हम क्या लेंगे बेस लेंगे, 20 को बेस बनाएंगे। चलो 20 को बेस बनाते हैं। अब देखो 20 से कितना ज्यादा है, 21 जो है 20 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर एक ही तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एक ही तो ज्यादा दिख रहा है, अगर एक ही ज्यादा दिख रहा है तो एक और ऐड कर दो, एक और ऐड कर दो, कितना हो गया 22, ठीक है, एक और ऐड करने से क्या हुआ 22 हुआ, 20 से 22 हो गया, 22 हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 20 बेस लिए हैं, इसी का क्या करना है आपको डबल कर देना है, ठीक है, 10 में 1 था तो 1 मल्टीप्लाई होता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 20 बेस लेने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 44। अब कितना ऐड किए थे मेरे को बताओ 1 ही तो ऐड किए थे ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, पिछले बार भी तो वही कर रहे थे भाई, पिछले बार भी वही कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, 441 समझ में आया 441। आगे देखो 22 का स्क्वायर देखते हैं, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर निकालते हैं, क्या करेंगे 20 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये कितना है 2 ज्यादा है, तो 2 और ऐड कर दिए, आपको पता चला कि 2 और ऐड करने से तो 24 हो जा रहा है, 24 हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है 24 हो जा रहा है, हो रहा है 24, चलो 24 हो गया, तो 24 का अब हम क्या करेंगे डबल, यहां पर क्या 24 का डबल, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48 होगा कि नहीं भाई, बताओ 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 जल्दी, 48 आया, 48, ये बार बार थोड़ी ना लिखेंगे कि नहीं 2 से मल्टीप्लाई करो फिर आगे निकालो, ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट दिमाग में करेंगे, क्या करिए 20 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, 2 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया 24, उसका डबल कितना हो गया 48, अब कितना ज्यादा किए थे 2 ही तो ज्यादा किए थे ना, 2 ज्यादा किए थे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, समझ में आया नहीं समझ में आया, एक और देखो 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 3, 23 20 से कितना ज्यादा है, कितना है 3, 3 ऐड करो, 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 23 प्लस 3 कितना हो गया 26, 26 उसका डबल 26 का डबल 26 का डबल 26 का डबल 52 होता है कि नहीं होता है 52, ये हो गया कितना 52 हो गया, 3 ही तो ऐड किए थे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा,
3 का स्क्वायर 9। अब समझ में आ गया होगा। एक और देख लो, नहीं समझ में आया तो 24 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे 25 तक का स्क्वायर आपको याद एनी हाउ करवाना है और आप हो जाएगा आपसे, ठीक है, भरोसा रखिए। 24 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर 20 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 और ऐड किए कितना हो गया 28। ये कहां से आ गया 28 आ गया 28। 28 का डबल 56। 28 का डबल 56 आ गया 56। अब इस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 ही तो ऐड किए थे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखो फिर एक गड़बड़ हुआ, हम बोल रहे हैं इसको, कब से बोल रहे हैं कि भाई तुम सिंगल आना है, सिंगल आना है, सिंगल आना है, डबल ही आ जाता है भाई, ठीक है, डबल ही आ जाता है। हम भी क्या करेंगे, इस 1 को इसको दे देंगे। ये बार बार एक्सपायर हो रहा है, बार बार 100 बस करता है, एक्सपायर अगर कुछ होता नहीं है फालतू का, ठीक है। तो 1 को क्या किए, हम इसको दे दिए। 1 को जैसे इसको देंगे तो ये 1 यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। समझ में आया आपको, 576 इसका हो गया 24 का स्क्वायर। अरे अब यहां से, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 समझ में आया, ठीक है। अब आपको एक और चीज सिखाते हैं, ठीक है। 25 तक के स्क्वायर हो गए। आप लोग को पता है 5 का स्क्वायर, जिसके लास्ट में 5 आता हो सबसे आसान होता है। यहीं पर आपको उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसके भी नंबर में, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आए, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आए, चाहे वो 25, 15, 35, 65, 75, 85, 95, 105, 225, जितने भी आते हैं जिसके लास्ट में 5 आए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट। ये आपको मजा आ जाएगा सीख के। लास्ट डिजिट के 5 होता है, लास्ट डिजिट जिसके भी 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सीख के आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद ही करने लग जाओगे। तेरे को बताऊं, इधर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, अरे वाह। 35 का स्क्वायर क्या होता है 35 स्क्वायर 1225, वाह क्या बात है। ऐसे आप बोला करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चल तो हम निकालने वाले हैं अगर 25 का स्क्वायर, इसके लास्ट में 5 आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम 5 का स्क्वायर क्या होता है, यूनिट में यूनिट का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, सबको पता है भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है। इस 2 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 1 बढ़ा के मतलब किससे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 से 1 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 3, या 2 के अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 625। यही होता है 25 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोनो प्रॉब्लम नहीं। अब है 35 का स्क्वायर निकालते हैं। 35 का स्क्वायर लास्ट में क्या आया 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब लास्ट में आपको क्लियरली हो जाएगा कि लास्ट में तो 25 ही आता है। 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई किए, 3 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बाबा इतना गुस्सा काहे कर रहा है, इतना गुस्सा काहे, चल 3 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई किया यानी कि 4 से, 4 तिया हो जाएगा 12, ये आ गया आपका 35 का स्क्वायर 12 25। आप बोलोगे सर 65 का निकाल के बताओ, हम 65 का निकाल के बताते हैं, ऐसे ही देख के बता देंगे आपको 4225, ठीक है। अब आपको भी पता होना चाहिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब आपको ये चीजें क्लियर है कि लास्ट में क्या आना चाहिए 25 ही आएगा। किसी भी के लास्ट में अगर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 25 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ये हो गया, 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 7 से 7 6 के 42, क्लियर है, 7 6 के 42, ठीक। आगे आप बोलो
85 का स्क्वायर निकालो सर। हम निकालते हैं 85 का स्क्वायर। अब तो बोलोगे मैं ही निकाल लूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जिसके लास्ट में 5 आता है, क्लियर नहीं होना चाहिए। चलो 85 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर 8 में 72 यानी कि 7225। अब तो आप मास्टर हो गए जी इसका, लास्ट में जिसके 5 आता है। अब बोलो किसका निकालना है, 105। चलिए 105 का स्क्वायर निकालो, ठीक है। 105 का स्क्वायर, 5 का 25, 5 का क्या हो गया 25, 10 का स्क्वायर ऐसा थोड़ी निकालना, 10 से 1 बढ़ा के यानी कि 11, यानी कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिसके भी लास्ट में 5 आता है आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। लास्ट में जिसके 5 आए कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिसके भी लास्ट में 5 आता है कर लेंगे। चलो तो अब आपको कितने तक याद हो गया, 1 से लेकर 25 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। 1 से लेकर 25 तक क्लियर हो गया, 1 से लेकर 25 तक आपको सारी चीजें मैंने बता दिया, और जिसके भी लास्ट में 5 आता है उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब करते हैं इसके आगे की कहानी। आगे की कहानी आगे की कहानी ये बोलता है कि 26 से लेकर, अगर आपको 26 से लेकर 74 तक का स्क्वायर चाहिए, ऊपर दिख रहा है ना, नीचे लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं। 26 से लेकर आपको 74 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में आपको सिखा रहा हूं 125 तक का स्क्वायर, ठीक है ना, 125 तक का स्क्वायर 26 से लेकर 74। यहां पर भी आपको एक बेस चाहिए, ठीक है। बेस, हम बेस बनाते हैं, किसको बनाएंगे, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ दिमाग। बेस क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे 50 को, ठीक है ना, 50 को, ठीक है, 50 को बेस बनाएंगे, ठीक है, 50 को बेस। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज बताता हूं तो आप रिलेट कर पाओगे, इसको पहले ना पढ़ो, सबसे पहले आप पढ़ो 100, ठीक है, जिसको बेस बनाते हैं 100, बेस 100 रखेंगे, यहां से आपको ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 50 भी आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ो 100 के आसपास की चीजों को, इससे आपको चीजें जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, जहां पर बेस हमको 100 लेना होता है, यहाँ पर जो रेंज काम करता है वो है 76 से लेकर 124 तक का। लास्ट में जिसके 5 आता है उसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो मैंने बता दिया। 76 से लेकर 124 तक के जो स्क्वायर हैं लंबा छलांग मारेंगे, ठीक है। 76 से लेकर 124 तक के जो स्क्वायर है उसको आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। आज आपको मास्टर बनाऊंगा स्क्वायर निकालने में, ठीक है। स्क्वायर तो आपको याद करवाऊंगा ही, लेकिन आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा। चल, अगर आपको 98 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 98 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, याद तो करना नहीं है, इतना तक थोड़ी ना किसी को याद रहेगा स्क्वायर। अब निकालना आपको जरूरत पड़ गया कहीं पे। अब 98 का स्क्वायर कैसे रहेगा भाई, तो हमारा बेस क्या है, 100 है, हमारा बेस क्या है 100, ध्यान रखेंगे 100 से कितना कम है, यही काम रहेगा, कितना ज्यादा है कितना कम है वही काम रहेगा हमारा। 100 से कितना कम है, 2 कम है, जितना कम रहेगा उतना और कम कर दो, जितना कम रहेगा यानी कि 2 कम है तो 2 और कम कर दो, 2 और कम करेंगे कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, 2 कम किए कितना हो गया 96 हुआ। अब कितना कम किए, 2 ही कम किए थे, उस 2 का स्क्वायर करो, उस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इस 2 का कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है,
मैंने आपको बताया जब 10 बेस ले रहे थे तो यहाँ पर जीरो कितने थे, एक थे, तो यहाँ पर क्या आता था, सिंगल डिजिट। यहाँ पर 100 बेस है, समझ रहे हो, 100 का बेस बनाए तो डिजिट कितना आना चाहिए, 2 डिजिट। डिजिट भी आपको बताऊंगा, ध्यान रहे, घबराओ मत, डिजिट को ही बताऊंगा, कब कब डिजिट चेंज होता है, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगा कहीं और से पढ़ने की, एक बार यहां से पढ़ लिए, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से आपका काम हो जाएगा। 2 जीरो है, यहाँ पर 2 डिजिट मेंटेन करेंगे। 4 को अगर 2 डिजिट बनाना है तो क्या करेंगे, इसके आगे जीरो लगाएंगे, पीछे जीरो लगाएंगे। जीरो लगाने से काम, जीरो लगाने से सामने जीरो लगाएंगे तो 4 का तो 4 ही रहेगा ना, वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो बाद में जीरो लगाएंगे, तो 4 का 40 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, आपको कहाँ लगाना है जीरो, आपको लगाना है सामने, कहाँ लगाना है, सामने, ठीक है जी। अरे कहाँ गया, ठीक। तो आपका 98 का स्क्वायर क्या निकला, 9604, क्लियर है, ठीक। आप बोलोगे सर 92 का स्क्वायर निकालो, अब ठीक है, 92 का स्क्वायर निकालना है। याद रखना, अब आप घर पे रहोगे तो आपको प्रैक्टिस करना है स्क्वायर निकालने का, निकाल डालो 1 से लेकर 125 तक का पूरा चिड़फाड़ डालो, फिर देखो कैसे आपका स्क्वायर याद नहीं होता, ठीक है। पूरा पोस्टमार्टम कर दो आप स्क्वायर का। 92 का स्क्वायर, 92 100 से कितना कम है, 8 कम दिखाई दे रहा है, 8 और कम कर दिया। आप बोलोगे सर अब वैल्यू कितना हो जाएगा, 92 से 8 कम कर दिए, 8 कम करो कितना हो जाएगा, 84। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, 8464, ये इसका आंसर हो जाएगा 92 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है, कोई चीजें पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिए। अब 92 हो गया, आप बोलोगे सर मुझे ना 87 का स्क्वायर निकालो, 87 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। हम दिखाते हैं 87 का स्क्वायर। 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है, ये 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 13 कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना दिखाई दे रहा है, 13 कम दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलूंगा इसमें 13 और कम कर दो, 13 और कम कर दो। 87 में अगर 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, बताओ। 87 में अगर 13 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 74 नहीं बचेगा, ये आ गया 74, आ गया 74। 13 मैंने कम किया था, उसी 13 का स्क्वायर कर दूंगा, उसी 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। अब यहाँ पर गड़बड़ चालू, हम कब से बोल रहे हैं कि 10 होने पर 1 डिजिट चाहिए, 100 होने पर 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। अभी आ गया 2 डिजिट को तो हम यहाँ रखेंगे और इस 1 को क्या कर देंगे, सामने वाले को ट्रांसफर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 7 5 6 9, इसका करेक्ट आंसर। ये 1 इधर आएगा तो 1 ऐड होगा कि नहीं होगा, ये 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 7 5 6 9, किसका स्क्वायर है, 87 का स्क्वायर। आप बोलोगे 76 बोल रहे हो, तो चलो मुझे आंसर बताओ किसका, 79 का स्क्वायर क्या होगा। आप पूछ रहे हो मुझसे 79 का स्क्वायर क्या होगा, ये मुझे बताओ। चलिए भाई आपको 79 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। 79 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है, 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 100 से ये 21 कम दिखाई दे रहा है, कितना, 21 कम दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा इसमें 21 और कम कर दो, 79 में 21 और घटा दो, अगर 21 घटा दो कितना रहेगा, 58 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि भाई जितना कम किए हो उसका स्क्वायर कर दो, जितना कम किए हो उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, बताओ। स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा इससे, 21 का स्क्वायर। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पिछले स्लाइड में 21 का स्क्वायर दिखाया था, कितना होता है, 441, कितना, 441। आप बोलोगे सर ये तो 2 डिजिट रखना है, ये तो 3 डिजिट आ गया। मैं बोलूंगा कि इसको दे दो, इसको दे दो, ये 58 को दे दो।
तो जब आप 58 को 4 दे दोगे कितना देगा 62, और ये 4 को 1, ये किसका स्क्वायर निकल गया 679 का स्क्वायर निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 79 का स्क्वायर कितना होता है 6241, कैलकुलेटर हो कैलकुलेट कर लो, यही आएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि 100 से कम वालों को, 100 से कम वालों को। अब आपको बताता हूं 100 से अधिक वालों को। जैसे फॉर एग्जांपल 104 का अगर स्क्वायर निकालना हो, बेस हमारा वही रहेगा, बेस हमारा जो है वही रहेगा, क्या 100 ही हमारे क्या रहेगा बेस रहेगा, 100 ही। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 100 से कितना ज्यादा है, देखो ध्यान से, क्या बात करते हो, 100 से 4 ही तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, कितना 4 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 4 इसमें और ऐड कर दो, 4 और ऐड कर दो, 1 कितना हो जाएगा 108, 4 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108। अब जितना ज्यादा किया हूं उसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 10816। 2 ही डिजिट तो आया था भाई, कम नहीं किया ना, 2 ही डिजिट तो आया था, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 2 डिजिट आया, हमारा काम हो गया, बात खत्म, निकल गया हमारा 104 का स्क्वायर। समझ में आया? अरे बहुत आसान है, आप लोग तो मास्टर हो गए जी। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे 114 का स्क्वायर निकालो सर, 114 का स्क्वायर। ठीक है, फिर निकालते हैं 114 कितना ज्यादा है 100 से, 14 ही ज्यादा है, ऐड कर दो 14, तो कितना हो जाएगा 128, 128, ये क्या हो रहा है, ठीक 128। अब कितना ज्यादा था 14 ज्यादा था, आप बोलोगे 14 का स्क्वायर कर दो सर, हम वो कर देंगे 14 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा नहीं हो सकता सर, आप ही ने बोला कि 2 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर तो 3 डिजिट आता है, ठीक, यहाँ पर तो 3 डिजिट आ जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो 1 है सर हम इसको बाजू वाले को दे देते हैं, 2 डिजिट बस आना चाहिए, तो 1 2 8, ये 1 इधर आएगा तो 9 जाएगा, 1 2 9 9 6, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 9 9 6, इसका हो जाएगा 114 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 119 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। मैं बोलूंगा 119 का स्क्वायर, चलो आप ही निकालोगे। 119 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, 19 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 138। ठीक है, 138, 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको याद होगा 361, अभी तो पिछले स्लाइड में निकाल के दिखाया था ना 19 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 आप बोलोगे सर बाजू वालों को दे देंगे क्योंकि 2 डिजिट बस चाहिए होता है। ठीक है, 10 वाला बेस में 1 डिजिट, 100 वाला बेस में 2 डिजिट, ठीक है, 3 इसको दे देंगे, 8 3 11, यानी कितना हो जाएगा 14161, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 123 का स्क्वायर निकालो, आप 123 का स्क्वायर, चलिए निकालते हैं 123 का स्क्वायर। 123 100 से कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, आप बोलोगे 23 ज्यादा है सर, 23 ज्यादा है सर, 23 और ऐड कर दो, इसको 23 और दे दो। ठीक है, 23 जैसे इसको देंगे कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 23 ज्यादा दिए थे सर, 23 को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 23 का स्क्वायर कर देते हैं, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी पिछले स्लाइड में निकाले थे, 23 का स्क्वायर 529, ये हो जाएगा 529। आप तो बोलते हो सर यहाँ पर 2 डिजिट रखना है, तो ठीक है भाई 2 डिजिट रख देते हैं, इस 1 को कहाँ दे देंगे बाजू वाले को दे देते हैं। 146 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 140 प्लस 5, 146 प्लस 5 कितना होगा 151 हो जाएगा, 151 और ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 123 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 100 के आसपास मैंने आपको बताया कहां से आप निकाल सकते हो 76 से लेकर 124 तक के स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो इस मेथड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये बेस वैल्यू रहता है 100, जिसमें से आप कहां तक निकाल सकते हो 76 से लेकर 124 तक का, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया सारे स्क्वायर्स को, समझ में आया 76 से लेकर 124 तक के स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। अब जो बीच में छूटा हुआ है कहां से लेकर
इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। जो बीच में छूटा हुआ था हमारा, कौन सा जो बता रहा था मैं कि वो 26 से लेकर 74 तक का, इससे क्या होगा कि आपको 1 से लेकर 125 तक सारा चीज बता दे। 1 से लेकर 10 तक आपको याद था, ठीक है, 10-11 तक। 12 से लेकर 19 या 20 तक मैंने आपको बताया, फिर 21 से 25 तक का बताया, ठीक है। फिर लास्ट चला गया 76 से लेकर कितना 124 तक का, और बीच जो छूटा हुआ है अभी क्लियर कर देते हैं। ये क्या है 26 से लेकर 74 तक का स्क्वायर। 100 का इसलिए पहले मैंने आपको बताया कि वो जो आप पढ़ लेते हो ये चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। ध्यान से देखो, जैसे आपको अगर निकालना हो 57 का स्क्वायर, ठीक है, 57 का स्क्वायर, ठीक है। 57 का जब आप स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, 57 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर सब में अगर बेस ले रहे हैं इसमें भी जरूर कहीं ना कहीं बेस ले ही रहेंगे, ठीक है, बेस तो लेना ही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये बेस क्या लोगे, ठीक है। बेस आपका जो लोगे वो 50 लोगे, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 का आधा है, ठीक है। अब 100 का आधा है, ये लिखने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से 57 के स्क्वायर, सबसे पहले देखो कि ये 50 से कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, यही काम करना है अपने को। कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 7 ज्यादा दिखाई दे रहा है सर, तो 7 और ऐड कर दो, 7 इसमें और ऐड कर दो, तो 57 में 7 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54, ठीक है। ये क्या हो गया 54। ये हमारा जो 50 है वो 100 का आधा है, 50 जो है क्या है 100 का आधा है, तो हम क्या करेंगे इसका भी आधा कर देंगे, इसका भी आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये आधा करने पर 54 का आधा, 54 का आधा कितना हो जाएगा भाई, ये 27 हो जाएगा, 27 कितना हो जाएगा 27। ये आपका पहला आंसर। कितना ज्यादा किए थे 7 ही ज्यादा किए, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। बाकी काम एज इट इज, बाकी काम जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस क्या करेंगे यहाँ पर आधा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 100 का था वो 100 का आधा ही क्या होता है 50 होता है। चीजें क्लियर है, 100 का आधा ही क्या होता है 50 होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आधा करेंगे और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर और निकालना हो तो अगर 62 का अगर आपका स्क्वायर निकालना हो, किसका 62 का अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले देखेंगे ये 62 है 50 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 12, तो 12 इसमें और ऐड करेंगे, अगर ज्यादा है तो और देंगे, कम है तो और ले लेंगे। समाज में भी यही होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास और पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, जिसके पास नहीं होता है उसके पास जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जिसके पास जो रहता है उसको और मिलता है, नहीं रहता है उससे और छीन लिया जाता है। तो जैसे इसके पास 12 ज्यादा था तो 12 और दे दिए, ठीक है, तो 12 जैसे इसमें देंगे ये हो जाएगा कितना 70, कितना हो जाएगा 12 जैसे ही इसमें दे दोगे तो 74 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया 74 बोल रहा हूँ 72 लिख रहा हूँ, 72 नहीं 74, ठीक है जी 74, इसका क्या कर देंगे अपन आधा, ठीक है 74 का आधा, तो 74 का जैसे ही आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, 74 का आधा 37 यानी कि 37। अब कितना ज्यादा किए थे, कितना किए थे 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। आप बोलोगे सर 2 डिजिट रखना है, आप ये बार बार 3 डिजिट क्यों आ जा रहे हैं, तो भाई जब आ रहा है तो इसको दे दो ना बाजू वाला, क्या दिक्कत है। तो 3844, ठीक है 3844, 2 डिजिट रखना है, बाकी वाले को बाजू वाले को ट्रांसफर कर देना है, सही है, क्लियर है। आगे देखिए, और अब आप बोलेंगे सर 68 का स्क्वायर निकाल के हमको बताइए, 68 का स्क्वायर। चलिए 68 का
स्क्वायर निकालते हैं। 68 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 18 ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 18 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 18 इसमें क्या करेंगे और ऐड कर देंगे। 18 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। 86 इसमें 18 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 86। 86 का आधा कर दो भाई, हम बोल रहे हैं आधा कर दो, तो 86 का आधा कितना हो जाएगा 43। बोलते रहिए 43। कितना हो जाएगा 43। अब कितना ज्यादा किए थे, कितना ज्यादा किए थे 18 ज्यादा किए थे, तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अभी पिछले स्लाइड में तो किए थे यार, 324 होता है। 324 में से ये 3 इधर आ जाएगा क्योंकि हमको तो सिर्फ 2 डिजिट रखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 6 2 4 आ जाएगा 4 6 2 4। क्लियर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मैंने 50 से ज्यादा वाला 3 एग्जाम्पल करके दिखाया। आप जब घर में जाओगे, अभी सॉरी घर में तो हो ही अभी, ठीक है वो ऑफलाइन का कभी कभी निकल जाता है। 57 62 68, ठीक है, मैंने 3 चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए। ये 50 से क्या है ज्यादा वाले हैं। कोई 3 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो 50 से कम हो। आप बताइए क्या लें? चलो हम लेते हैं 46 का स्क्वायर। सबसे पहले 46 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक, 50 से कम वाला भी देख लेते हैं, 26 से 74 तक का। तो 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कितना कम है? अब मैंने बोला जो कम है उससे और चूज लो। ठीक, समाज में ऐसे ही चलता है, जिसका और नहीं रहता है उसको और लिया जाता है। ठीक है, उस जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको और लूटा जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 46 के 50 से कितना कम है? बोला गया भाई 4 रुपये कम है, 4 रुपये और दो। ठीक, 50 होने के लिए दिख रहा है 4 रुपये कम है, हम बोलेंगे 4 रुपये और दो तुम। 4 रुपये और देगा तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा 42। अब बार बार डिवाइड बाय 2 नहीं लिखना है, सीधा दिमाग में करना है। कितना हो जाएगा ये 42। 42 का आधा कितना हो जाएगा? 42 का आधा, 42 का आधा 21, 42 का आधा 21, 42 का आधा 21, ये हो जाएगा 21। हो गया। अब कितना कम था ये 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितना हो जाएगा 2116। क्लियर है, 2116। क्लियर है। आगे देखो, अब फॉरवर्ड नहीं, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये तो सरल हो जाएगा। थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब निकालते हैं 37 का स्क्वायर निकालते हैं। 37 का स्क्वायर, तो 37 कितना कम दिखाई दे रहा है? 13 कम दिखाई दे रहा है सर, 13 कम दिखाई दे रहा है। 13 और कम कर देंगे, कितना 13 और कम कर दें, 7 6 13 यानी कि 24। 24 का आधा करो, 24 का आधा 37 था, 37 में से 13 जब कम दिखाई दे रहा है, 50 से कितना है 13 कम दिखाई दे रहा है, 13 और कम कर, 13 और कम कर दिए तो कितना हो गया 24। 24 का आधा, 24 का आधा कितना होता है 12 हो जाएगा 12। और कितना का स्क्वायर करना है? 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यही होता है। आप बोलोगे 2 डिजिट रखना है, बाकी तो इधर को देना है, तो कितना हो जाएगा ये 1369। ये किसका हो जाएगा? आपका 37 का स्क्वायर। तो आप निकाल पाओगे अब स्क्वायर? हाँ कि ना, निकाल लोगे? 50 से कम भी बता दिया, 50 से ज्यादा वाला भी बता दिया। ठीक है, 5 एग्जाम्पल देख लिए। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो। इसमें अगर 3 बताए तो इसमें भी 3 बता देते हैं, क्या दिक्कत है? किसका निकालें? किसका निकाले 29 का निकालते हैं। चलो 29 का स्क्वायर। ठीक है, 29 का स्क्वायर। 50 से कितना कम दिखाई दे रहा है? 50 से कितना कम? 50 से कितना कम 21। 50 से कितना कम है 21। हम बोलेंगे अगर 21 तुम्हारा कम है, 21 और लूंगा तुमसे। और 21 रुपये कम है तो 21 रुपया और लेंगे। तो 21 रुपया अगर इसमें और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? अगर इसमें 21 रुपया और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 रुपया। ठीक है, 8 रुपये बचा इसके पास। ठीक है, कितना कम किए थे? 21 ही कम किए थे इसमें। कितना 21, तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर अभी यूज और किए थे 441, 441 कितना हो जाएगा 441। यही होता है 441। हम क्या करने वाले हैं? 441 है तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट रखना होता है, इसको
इसको देना होता है, ठीक है, इसी को देना होता है। किसका स्क्वायर करेंगे ना। अच्छा सॉरी, एक चीज तो हम भूल गए बाबा, एक चीज तो हम भूल गए, कैसे हो भुला दिए। देखो ध्यान से, ये कितना कम दिखाई दे रहा है, कितना कम दिखाई दे रहा है, 21 कम दिख रहा है। 21 कम और करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का आधा भी तो करना है ना, 8 का आधा भी तो करना है। तो 8 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट रखना है तो इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे। कितना हो जाएगा, 8 4 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 8 4 1, 8 4 1 किसका हो जाएगा, 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 8 4 1, 8 4 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको सारी चीजें सिखा दिया। अगर समरी करना हो, सम अप करना हो आज का लेक्चर का, मैंने आपको स्क्वायर सिखाया है जो कि आपको 1 से लेकर 10 तक आपको याद था। मैंने आपको जो बताया है वो 12 से लेकर 20 तक बताया पहले, ठीक है। फिर 21 से लेकर 24 तक बताया आपको, ठीक है। फिर आपको बताया गया 26 से लेकर 74 तक बताया गया। फिर 76 से लेकर 124 तक आपको स्क्वायर बताया गया। ये सारी चीजें आज बताई। इसके अलावा एक और चीज बताया गया, जिसके भी लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट का जो अंक है वो अगर 5 आता है तब इसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये भी चीजें आज आपको सिखाया गया, ठीक है। ये भी चीजें आपको आज सिखाया गया, ठीक है। तो इन सब का आज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारे स्क्वायर का प्रैक्टिस करनी है। स्क्वायर के एक और मेजर चीज है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कल की क्लास में हम मिलेंगे और इसी स्क्वायर के थोड़ा सा आगे की चीजें बताऊंगा। इसके बाद कैलकुलेशन का एक अगला पड़ाव रहेगा, वो हम चलेंगे वहां पे। तो आज की कहानी हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, इसी टाइम पे।